गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लर्निंग के बारे में चर्चा करेंगे कि लर्निंग क्या होता है या सीखना या अधिगम क्या है। तो हम जानते हैं कि जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक मनुष्य दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है। सीखने की ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। कभी कभी कुछ हमारे पास सीखते सीखते नए अनुभव एकत्रित हो जाते हैं। अनुभवों के आधार पर हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि आप हाथ में आम लिए जाते हैं और भूखा बंदर आपके हाथ से आम छीनकर खाता है। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यह उसने सीखी हुई नहीं है। यदि हम दूसरी तरफ देखें तो एक बालक जो है, जब उसको आम चाहिए रहता है तो वो हाथ फैलाकर मांगता है, क्योंकि यह उसने सीखी हुई प्रतिक्रिया है। यदि हम ये देखते हैं कि बालक किस प्रकार से अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन करता है, तो उसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि एक बालक जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। आप अधिक से अधिक मना करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। वह आग की लौ को पकड़ लेता है। आग की लौ को जैसे ही पकड़ता है उसका हाथ जल जाता है। दूसरी बार वह जब जलते हुए दीपक की लौ को देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसको ये अनुभव हो गया था कि इसको पकड़ने से हमारा हाथ जल जाएगा। अर्थात सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना विकास की प्रक्रिया भी है। नवीन ज्ञान के आधार पर हम नवीन आदतों और ज्ञान को भी अर्जित करते हैं। सीखना सक्रिय स्थिति के प्रति हमारी एक प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि हमने कहा है प्रारंभ में कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है। हाँ, इतना अवश्य है कि सीखने की गति जो है वो कभी धीमी होती है या कभी तीव्र होती है, लेकिन ये चलती रहती है। सीखने की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। पहली विशेषता होती है सार्वभौमिक। तो सीखने का जो गुण होता है वो सार्वभौमिक होता है। सीखना केवल मनुष्य में नहीं होता है, बल्कि संसार के समस्त जीवधारी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि सभी सीखते हैं। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। यदि हम किसी भी कार्य को उद्देश्य लेकर सीखते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं। बिना उद्देश्य का सीखना आपका असफल हो जाता है। सीखना विकास है। हम दिन प्रतिदिन कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। दैनिक क्रियाओं के माध्यम से हमारे पास नए अनुभव एकत्रित होते हैं, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक यह जीवन भर चलता रहता है और हम जीवन भर सीखते रहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि ये कार्य हमें अवश्य ही सीखना है, और हम लगातार सीखते रहते हैं। निरंतरता का गुण इसमें हमें दिखाई देता है। सीखना सक्रिय है। तो सीखना सक्रिय इसलिए है कि आप किसी भी कार्य के लिए कितने एक्टिव होते हैं, कितने सक्रिय हैं। आप जितने सक्रिय होंगे उस कार्य को आप उतनी तीव्रता के साथ सीखोगे। यदि आप एक्टिव नहीं हैं, सक्रिय नहीं हैं, तो आप उस कार्य को कभी भी नहीं सीख सकते। अर्थात सीखने के लिए आपका सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक होता है। सीखने के कुछ नियम होते हैं। थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम बताए। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है तत्परता का नियम, दूसरा नियम होता है अभ्यास का, और तीसरा होता है प्रभाव का नियम।
तत्परता का नियम हमें ये बताता है कि हम किसी भी कार्य को या नए कार्य को सीखने के लिए कितने तत्पर हैं। आप जितने अधिक तत्पर होंगे उस कार्य को आप उतनी शीघ्रता के साथ सीखोगे, क्योंकि तत्परता में आपकी इच्छा निहित होती है, अर्थात आप उस कार्य को करना चाहते हैं। अभ्यास का नियम हमें ये बताता है कि हम सीखे हुए कार्य का जब तक अभ्यास करते रहेंगे तब तक हम उस कार्य को कभी नहीं भूल सकते हैं, और अभ्यास ना करने पर आप उस कार्य को पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, जिस प्रकार कुएं के जगत पर रस्सी के आने जाने पर उसके निशान पड़ जाते हैं। तीसरा मुख्य नियम होता है प्रभाव का नियम। तो प्रायः हम उन कार्य को करते हैं जिनका आप पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है। इस नियम को हम संतोष का नियम भी कहते हैं, क्योंकि हम प्रायः उन्हीं कार्यों को करते हैं जिसे हमें संतोष की प्राप्ति होती है या संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा इसके कुछ गुण नियम होते हैं। पहला नियम होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो नए कार्य को सीखने के लिए हम अधिक से अधिक प्रतिक्रियाएं करते हैं। जब तक करते रहते हैं जब तक हम उस कार्य में निपुण नहीं हो जाते या पूर्ण रूप से उस कार्य को हम नहीं सीख जाते। दूसरा नियम होता है मुख्य नियम के अंतर्गत मनोवृत्ति का नियम। तो यह नियम हमें ये बताता है जिस कार्य के प्रति आपकी जैसी मनोवृत्ति होती है, अर्थात आपके सीखने के प्रति आपकी मन की इच्छा क्या है, जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी आप उस कार्य को वैसा ही करोगे और वैसा ही सीखोगे। तीसरा नियम जो होता है आंशिक क्रिया का नियम। तो इस नियम के अंतर्गत हम किसी भी कार्य को अंशों में भाग कर या अंशों को में विभाजित करके सीख लेते हैं। टुकड़ों उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उस कार्य को हम सीख लेते हैं। आत्मीकरण का नियम हमें ये बताता है कि जब हम कोई नया कार्य सीख जाते हैं तो उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर उसको धारण करते हैं और उस नए कार्य को पूर्ण रूप से सीखने का प्रयास कर लेते हैं। इसके अलावा हम थार्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या है। थार्नडाइक जो हैं वो यूएसए के रहने वाले थे और उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1913 में किया था। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए भूखी बिल्ली का चयन किया, अर्थात भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया और उद्दीपक के रूप में मछली या मांस का टुकड़ा लिया। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। इसे हम एशर थ्योरी के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली पर प्रयोग करने से पहले बिल्ली को कुछ दिनों तक भूखा रखा। उसके लिए एक जालीदार बॉक्स तैयार किया। उस बॉक्स में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। थार्नडाइक ये जानते थे कि जो पिंजरा है या बॉक्स है वो लीवर पर पैर पड़ने से खुल जाता है। यहाँ पर जो उद्दीपक था मांस का टुकड़ा या मछली थी, भूखी बिल्ली थी, इसलिए उसने अनुक्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम प्रयास में वह असफल रही, लेकिन वह लगातार प्रयास करती रही। उससे कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन प्रयास करते करते एक बार क्या होता है कि उसका पैर जो है उस खटके पर या लीवर पर पड़ जाता है और वो उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। उसके बार बार प्रयास करते रहने से उसने ये सीख लिया था कि जो बॉक्स है वो इस लीवर पर पैर पड़ते ही खुल जाएगा और हमारी भूख शांत हो जाएगी। तो सीखने के लिए
यह आवश्यक होता है कि आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपकी मन की इच्छा क्या है और आप क्या करना चाहते। जब तक आप किसी भी कार्य को सीखने के लिए स्वयं तत्पर नहीं होंगे, तब तक आप उस कार्य को कभी नहीं सीख सकते हैं। सीखने के लिए, क्योंकि ये लगातार हम जहाँ पर भी खड़े होते हैं वहाँ पर हम कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखते हैं। कुछ हमारे पास नए अनुभव एकत्रित होते जाते हैं, नए अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देता है।